क्रिकेट में एक तेज पार्टनरशिप जैसे मैच का रुख बदल देती है, वैसे ही अंतरिक्ष में भी एक शॉर्टकट हो सकता है, वर्म होल। सोचिए, एक पल में लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी नए सोलर सिस्टम में पहुंच जाना। वर्म होल एक ऐसा वैज्ञानिक शॉर्टकट है जो स्पेस और टाइम के नियम तोड़ सकता है। आज हम समझेंगे, क्या यह शॉर्टकट सच में मुमकिन है या सिर्फ कल्पना? कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष एक विशाल कागज है, एक ऐसा कागज जो न सिर्फ हमारी आंखों के सामने फैला है, बल्कि अनंत तक फैला हुआ है। इस कागज के एक कोने पर है पृथ्वी, जिसे हम आ कहते हैं। पृथ्वी, हमारा घर, एक छोटा सा बिंदु इस अपर कागज पर, और दूसरे कोने पर है एक डोर, अनजानी गैलेक्सी, बी। ये बी एक ऐसी जगह है जहां तक पहुंचने के लिए हमें लाखों साल लग सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का फसला असंभव लगता है। सोचिए, सीधा रास्ता कितना लंबा होगा, लेकिन अगर हम कागज को मोड़ दें, दोनों बिंदुओं को एक दूसरे के पास ले आएं और एक छोटा सा छेद कर दें, तो अब आ से बी तक का सफर एक पल में तय हो सकता है। अब दोनों बिंदु सिर्फ कागज की मोटाई जितनी दूरी पर हैं। ये छेद या शॉर्टकट असल में एक वर्म होल है, एक ऐसा रास्ता जो स्पेस टाइम को मोड़कर दो दूर जगहों को तुरंत जोड़ देता है। जैसे कागज की परत के बीच से गुजरना, वैसे ही वर्म होल भी एक शॉर्टकट है जो समय और दूरी के नियम तोड़ देता है। लेकिन वर्म होल अंतरिक्ष में कोई सुरंग नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम की चदर में एक सिलवट है, एक ऐसी विकृति जो दो दूर बिंदुओं को एक साथ ला सकती है। ये सिलवट प्रकृति के नियम को एक नए अंदाज में दिखाती है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि ये दो जगह सिर्फ एक ही यूनिवर्स में नहीं, बल्कि अलग अलग यूनिवर्सेस में भी हो सकती है। मतलब, वर्म होल एक पुल है जो न सिर्फ दूरी, बल्कि संभावित अलग संसारों को भी जोड़ सकता है। जैसे क्रिकेट के पावर प्ले ओवर में खेल के नियम बदल जाते हैं, वैसे ही वर्म होल भी अंतरिक्ष के नियम पलट देता है। यहाँ समय और दूरी की परिभाषा ही बदल जाती है। लेकिन असल जिंदगी में वर्म होल का विज्ञान बहुत ही जटिल है। इसके पीछे छिपे हैं कठिन गणित, गहरा समय और स्थल का ज्ञान, और ऐसे सवाल जिन्हें अभी तक इंसान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। आगे हम इस रोमांचक विज्ञान को और गहराई से समझेंगे। वर्महोल का आइडिया आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में दिया, जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों से। उन्होंने स्पेस टाइम में एक पुल या ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा गया। ये ब्रिज दो अलग जगहों को जोड़ता है, लेकिन बहुत अस्थिर है, बनते ही टूट जाता है। शुरुआत में इसे सिर्फ मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी माना गया। 1957 में जॉन व्हीलर ने इसे वर्म होल नाम दिया, एक कीड़े की तरह जो सिप के अंदर से सुरंग बनाता है। साइंस फिक्शन ने इस कॉन्सेप्ट को और भी लोकप्रिय बना दिया। आज वर्म होल इमेजिनेशन और विज्ञान दोनों का हिस्सा है। जब हम वर्म होल की बात करते हैं, तो हमें ब्लैक होल और व्हाइट होल को समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों कॉन्सेप्ट स्पेस टाइम के सबसे अजीब और रोमांचक राज हैं। इनके बीच का रिश्ता समझना एक तरह से यूनिवर्स के शॉर्टकट्स को समझने जैसा है। चलिए पहले ब्लैक होल से शुरू करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी प्रबल है कि वहां से रोशनी तक बाहर नहीं निकाल सकती। जब कोई तारा अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में कोलैप्स हो जाता है, तो उसकी सारी मास एक छोटे से बिंदु में सिमट जाती है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसके अंदर जो भी चला गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब बात करते हैं व्हाइट होल की। व्हाइट होल ब्लैक होल का उल्टा माना जाता है। यहाँ से चीजें सिर्फ बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकती। मतलब, अगर कोई व्हाइट होल हो, तो वहां से मैटर और एनर्जी बाहर निकालते रहेंगे, लेकिन कुछ भी उसमें घुस नहीं सकता। लेकिन अब तक व्हाइट होल का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है। ये अभी तक सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस हमने कई तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से कंफर्म किया है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स या फिर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की तस्वीर। लेकिन व्हाइट होल्स अभी तक सिर्फ इक्वेशंस और इमेजिनेशन तक सीमित है। फिर भी इन दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ही दिलचस्प है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वर्म होल एक ऐसा टनल हो सकता है जो एक ब्लैक होल को एक व्हाइट होल से जोड़ता है। सोचिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का एक शॉर्टकट, जैसे स्पेस टाइम का सीक्रेट पैसेज।
अगर आप ब्लैक होल के एक छोर से एंटर करें तो वर्म होल के थ्रू आप किसी और कोने में या शायद किसी और यूनिवर्स में भी पहुंच सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक स्पेसशिप में हैं और आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं। अचानक आप एक वर्म होल के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही पालों में आप कई लाख लाइट ईयर्स दूर किसी अनजानी दुनिया में निकाल आते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन साइंस में भी इस पर रिसर्च हो रही है। लेकिन ये पुल या टनल बहुत अस्थिर होता है। थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से जैसे ही कोई चीज वर्म होल में एंटर करती है, ये तुरंत कोलैप्स हो सकता है। मतलब अंदर जाते ही ये रास्ता बैंड हो जाता है और आप फंस सकते हैं। इसलिए अगर हमें वर्म होल को खुला रखना है तो एक अजीब और अनोखा पदार्थ चाहिए जिसे एग्जॉटिक मैटर कहते हैं। एग्जॉटिक मैटर की खासियत यह है कि इसकी ग्रेविटी नेगेटिव होती है, जो वर्म होल को कोलैप्स होने से रोक सकती है। लेकिन अभी तक एग्जॉटिक मैटर भी एक थ्योरी ही है। एग्जॉटिक मैटर क्या है और क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में हम अगले सीन में डिटेल में बात करेंगे। तब तक सोचिए, क्या एक दिन हम सच में यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक इंस्टेंट ट्रैवल कर पाएंगे? वर्म होल को खुला रखने के लिए चाहिए एग्जॉटिक मैटर, जिसका मास नेगेटिव होता है, यानी एंटी ग्रेविटी। ये एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आसपास के स्पेस टाइम को उल्टा मोड़ सकता है और इससे वर्म होल को स्टेबल रखने में मदद मिलती है। एग्जॉटिक मैटर वर्म होल की दीवारों को बाहर की तरफ धकेलकर यूज कोलैप्स होने से बचाता है। ये एक तरह से वर्म होल के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है जो उसे टूटने से रोकता है। ये बिल्कुल गुब्बारे में हवा भरने जैसा है, अंदर से सपोर्ट मिलता है। जैसे गुब्बारे को हवा भरने से उसकी दीवारें टाइट हो जाती हैं, वैसे ही एग्जॉटिक मैटर वर्म होल को अंदर से सपोर्ट करता है। ऐसे वर्म होल को ट्रवर्सेबल वर्म होल कहते हैं, जिससे इंसान या स्पेसशिप गुजार सके। इसका मतलब है कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बिना स्पेस के वास्ट डिस्टेंसेस को क्रॉस किए। समस्या ये है कि एग्जॉटिक मैटर अभी सिर्फ थ्योरी में है, ना लैब में बनाया, ना अंतरिक्ष में देखा। हमने इसके बारे में सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स के जरिए ही जाना है और अब तक कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिला है। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स जैसे कैसिमिर इफेक्ट इसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। कैसिमिर इफेक्ट में दो कंडक्टिव प्लेट्स को वैक्यूम में रखा जाता है और उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है जो नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी का संकेत देती है। एक पूरे वर्म होल को खुला रखने के लिए बहुत ज्यादा एग्जॉटिक मैटर चाहिए, जो अभी हमारे लिए असंभव है। इसके लिए इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी चाहिए जो हमारे आज के टेक्नोलॉजी से बाहर है। लेकिन थ्योरी में यही वर्म होल को पॉसिबल बना सकता है। अगर हम कभी एग्जॉटिक मैटर को प्रैक्टिकल रूप में बना पाए तो वर्म होल्स के जरिए स्पेस ट्रैवल एक दिन सच हो सकता है। क्या वर्म होल से टाइम ट्रैवल मुमकिन है? थ्योरी के मुताबिक हाँ। टाइम डिलेशन के हिसाब से अगर वर्म होल के एक मुहाने को तेज रफ्तार से घुमाकर वापस लाएं, तो दोनों के बीच समय का अंतर आ जाता है। आप एक मुहाने से घुसकर दूसरे से अतीत या भविष्य में निकाल सकते हैं। इस तरह वर्म होल एक टाइम मशीन बन सकता है। इंटरस्टेलर फिल्म ने इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया है। लेकिन अभी ये सब थ्योरी है। समय यात्रा कई पैराडॉक्सेस पैदा करती है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। शायद प्रकृति के नियम ऐसी यात्रा को रोक देते हैं। फिलहाल टाइम ट्रैवल वर्म होल का सबसे रोमांचक लेकिन काल्पनिक पहलू है। अगर एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, तो क्या वो वर्म होल का इस्तेमाल करते हैं? यूएफओस के कुछ समर्थक मानते हैं कि एलियंस वर्म होल के जरिए लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पल में तय कर लेते हैं। यूएफओस का अचानक दिखना गायब होना इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, लेकिन अब तक कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। ये सब कल्पना और विश्वास पर आधारित है। साइंस फिक्शन में यह आइडिया पॉपुलर है, लेकिन विज्ञान के पास कोई प्रमाण नहीं। तब तक एलियंस और वर्म होल का रिश्ता एक रोमांचक कहानी ही है। वर्म होल विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा पर है। विज्ञान में यह आइंस्टाइन की थ्योरी का लॉजिकल नतीजा है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं। एग्जॉटिक मैटर की कमी और वर्म होल का दिखना दोनों अभी थ्योरी तक सीमित है। साइंस फिक्शन में वर्म होल कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया है। इंटरस्टेलर, स्टारगेट,
स्टार ट्रेक जैसे शोज ने इसे पॉपुलर बनाया। फिक्शन इमेजिनेशन को उड़ान देता है, विज्ञान पॉसिबिलिटीज को ढूंढता है। दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कल्पना ही विज्ञान को आगे बढ़ाए। तब तक वर्महोल असलियत और फिल्मी दुनिया के बीच एक पुल बना रहेगा। हमने जाना वर्महोल एक थियोरेटिकल शॉर्टकट है, आइंस्टाइन रोजन के गणित से पैदा हुआ। एग्जॉटिक मैटर की जरूरत है, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई। ब्लैक होल, व्हाइट होल, टाइम ट्रैवल सब इस थियोरी से जुड़े हैं। आज तक कोई सबूत नहीं, लेकिन कल्पना और खोज जारी है। विज्ञान में कल्पना आज की थ्योरी कल की हकीकत बन सकती है। वर्महोल हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य का एहसास दिलाता है। सपने देखते रहिए, शायद एक दिन ये शॉर्टकट हकीकत बन जाए। अगर आपको एक वर्महोल मिल जाए, आप कहाँ जाना चाहेंगे? कल्पना को आजादी दीजिए, क्योंकि सपने देखने में कोई मनाही नहीं।